भैया भरत जब चित्रकूट गए राम से मिलने, मां कैकेयी ने कहा कि आप राजा बन जाओ। वशिष्ठ जी ने भी प्रस्ताव रखा कि भैया भरत आप राजा बन जाओ। भैया भरत बोले कि गुरु वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? रावण जैसा पापी है, उसके पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। भैया भरत तुम राजा बनोगे तो पृथ्वी रसातल में कैसे जाएगी? तब भैया भरत बोले कि गुरुदेव, इस धरती को धर्म की उम्मीद रावण कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से थोड़ी है। इस धरती को धर्म की उम्मीद हम जैसे भैया भरत से है। यदि भाई भरत भी अपने भाई का धन छीन कर भैया को वनवास भेज दिया तो बताओ ये पृथ्वी, ये समाज, ये लोग किस भाई पर भरोसा करेंगे? भरत जैसा भाई भी अपने भाई के साथ छल करता तो इस धरती पे फिर कौन भाई किस भाई पर भरोसा करता? इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा गुरुदेव। सोचिए, भरत ने सत्ता से प्रेम नहीं किया, भरत जी ने मां से प्रेम नहीं किया, परिवार से प्रेम नहीं किया, केवल एक जगह प्रेम हुआ, राम ही केवल, बोलो आगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। इसलिए भरत जी का प्रेम बताओ आप लोगों की तरह बटा है? जोर से, आप लोगों का प्रेम बटा हुआ है। थोड़ा भगवान से, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा पुत्र से, थोड़ा परिवार से, थोड़ा व्यापार से, जबकि भरत जी का प्रेम एक राम के सिवा कहीं प्रेम नहीं है। बताओ, गोपियों का प्रेम भगवान के सिवा कहीं नहीं है। गोपियां भगवान के अतिरिक्त किसी को प्रेम नहीं करती। आप लोग सबको प्रेम करते हो, तो बताओ प्रेम कैसा होना चाहिए? सबसे होना चाहिए या एक से होना चाहिए? जोर से, जोर से। सबसे होना चाहिए। तो आप लोग तो सबसे प्रेम करती हो, पर भरत जी ने तो सबसे प्रेम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेम सही है और भरत जी का प्रेम, इसका मतलब ये हुआ कि भरत जी का प्रेम सही है, जिनका प्रेम केवल भगवान से है। अब आप कहो कि महाराज जी क्या बेटे से प्रेम ना करें? करो, बेटे से प्रेम करने का मना नहीं है, करो प्रेम। व्यापार से प्रेम करो, खेत खलिहान से प्रेम करो, गाय बछड़े से प्रेम करो, मना नहीं है। परंतु पहले ये जान लो कि प्रेम कहते किसे। चलो बताओ, आप अपने बेटे से जो करते हो वो प्रेम है या स्वार्थ है? बताओ, माँ बाप का बेटे से प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? जोर से, जोर से, जोर से। पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? जोर से, सच बताओ, बिल्कुल क्लियर बताओ। जीवन का रहस्य सार बोल रहा हूं आज, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आएंगी चीजें। सब बैठ जाओ शांति से। चलो बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? जोर से, क्या है? पिता और पुत्र के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ? बोलो, बोलो। माँ बेटे के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ? बोलो, बोलो। प्रेम। तो बताओ फिर प्रेम कहते किसे हैं?
यदि माँ बेटे के बीच में प्रेम है तो बताओ, बेटा ना कमाए निकम्मा निकल जाए तो वही माँ उसे क्या कहती है? निकल जा घर से, बैठा बैठा खाता है, पड़ा पड़ा खाता है। जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, माँ बाप का प्रेम उस बेटे से ज्यादा होता है। समाज का व्यवहार है, ये देख लो आप। 4 बेटे हैं किसी बाप के, माना कि जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ बाप उसकी तरफ झुके रहेंगे। ये बात सही है कि गलत है? बोलो बोलो। यदि माँ बाप का प्रेम होता तो चारों से होता ना, चारों तो तुम्हारी बच्चे हैं, फिर एक की तरफ ज्यादा क्यों है? इसका मतलब है कि माँ बाप के प्रेम में भी स्वार्थ की गंध है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, बात सही है? माँ बाप भी उस बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं जो कमा कमा के लाता है। नहीं कमाए तो उसे देखते भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह प्रीति। इस संसार में जितना भी प्रेम है, चाहे पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो, मित्र मित्र का हो, हर प्रेम के पीछे एक स्वार्थ होता है। इसलिए आप जो कहते हो ना कि प्रेम है, साहब प्रेम नहीं है, आपने नाम दे दिया है प्रेम का। है क्या वो? केवल स्वार्थ। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। मीराबाई ने बताओ किससे प्रेम किया? तुलसीदास जी ने किससे प्रेम किया? अब आप कहो कि महाराज जी फिर परिवार के साथ क्या करें? प्रेम तो करना ही पड़ता। सुनो, आज मैं 2 चीजों को अलग अलग करता हूं। भगवान से करो प्रेम और संसार से करो व्यवहार। क्या करो? अच्छा बताओ, पति पत्नी के बीच में पति बहुत अच्छा व्यवहारिक है और पत्नी भी अच्छी व्यवहारिक है, और दोनों के व्यवहार कुशल होने से रिश्ता चलता है कि नहीं? और पत्नी व्यवहारिक ना हो, पति व्यवहारिक ना हो, पर प्रेम हो दोनों में, तो रिश्ता चलेगा? सच बताऊं, रिश्ते प्रेम से चलते ही नहीं, रिश्ते चलते हैं व्यवहार से। किससे चलते हैं? जोर से। किससे चलते हैं? इसलिए पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, और प्रेम भगवान से करो। अच्छा ये बताओ, बेटा अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैं अपने पिता के पांव धोकर पीता हूं, मैं अपने पिता की आरती उतारता हूं, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन मैं प्रेम भगवान से करता हूं। मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता हूं, मैं अपनी माँ के पांव धोकर पीता हूं, लेकिन मैं प्रेम भगवान से करता हूं। मैं माँ बाप के हर कार्य करता हूं, मैं पत्नी और पुत्र का हर कर्तव्य पूरा करता हूं, पर प्रेम भगवान से करता हूं। मुझे पता है कि यदि मैं पत्नी से, पुत्र से, माता से, पिता से प्रेम करूंगा तो प्रेम करके भी मैं कुछ ना पाऊंगा। क्या पाऊंगा? रिश्ते व्यवहार से चलते हैं भैया। आप अच्छा व्यवहार तो करो। देखो मैं आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता हूं, अच्छा कि बुरा? जोर से। अच्छा, मैं आपसे अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मैं प्रेम भगवान से करता हूं। मैं अपने पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसे योग्य बनाऊंगा, पर मैं बेटे से प्रेम क्यों करूं? करके क्या पाऊंगा ये तो बताओ। क्या पाऊंगा?
क्या मिलेगा? अरे जितना प्रेम मैं बेटे से करूंगा, परिवार से करूंगा, उतना प्रेम भगवान से कर लूं। तो राम जी यही तो कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे प्रेम करो बस। परिवार से व्यवहार करो और भगवान से बोलो। प्रेम किससे हो? भगवान से। और व्यवहार किससे हो? व्यवहार जगत से हो। व्यवहार रिश्तों को बढ़िया रखना है तो तारीफ करो, और यदि कचरा बनाना है रिश्तों को तो फिर जैसा चल रहा ठीक चल रहा है। प्रेम एक रत्ती ना करो, पर तारीफ करते रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो, जिम्मेदारी अपनी अपनी निभाओ, और प्रेम पूरा निकाल कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रेम को शेयर मत करो, प्रेम को शेयर ना करो, प्रेम केवल भगवान के लिए हो। और व्यवहार किसके लिए हो? संसार। चलो ये विषय पूरा हुआ। अब बताओ, ये बताओ कि भगवान को पूजा पसंद है कि प्रेम? पूजा किसे कहते हैं? आपने फूल चढ़ाया, चावल चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाया, तुलसी चढ़ाई, लड्डू चढ़ाए, बर्फी चढ़ाई। सुनो, भगवान को इन्हें सबकी जरूरत नहीं। आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हो बताओ? आप लोग भगवान को तुलसी चढ़ाते हो, तो तुलसी तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगी क्या? तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है, वो तो उनकी पत्नी है, हाँ या ना? बिल्व पत्र तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगा, वो तो ऑलरेडी शिव पर चढ़ा है। पानी तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगा। नर्मदा मैया में तो कण कण प्रत्येक कंकड़ शिवलिंग है, और वो नर्मदा दिन रात बह रही है शंकर जी के ऊपर से। बोलो हाँ। एक बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम मां नर्मदा के तट में रहने वाले लोग हैं।